जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका तहे दिल से स्वागत है। राजस्थान सामान्य ज्ञान यानी जो जीके की टेस्ट सीरीज हमारी स्टार्ट थी, उसमें आज हमारा लेसन नंबर 4 है, जो जनसंख्या से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी राजस्थान के अंदर है प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनमें राजस्थान की जनसंख्या के संदर्भ में 2 या 3 प्रश्न हमसे अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। एक नंबर बात। दूसरी बात यह है कि इसमें हमें 2011 की जो वर्तमान जनगणना हुई थी, उसी को आधार लेंगे। जितने भी जो आंकड़े बताए जाएंगे, वो आपको 2011 के अनुसार बताए जाएंगे और राजस्थान के संदर्भ में आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत में जनगणना का कार्य कितने वर्षों के अंतराल से होता है। यानी भारत के अंदर है। इसमें स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन मैंने भारत के दिए हैं, क्योंकि जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसकी रूपरेखा कुछ बेहतर बनाई जाती है, बेस बढ़िया बनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल से होती है। 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष। तो देखिए, भारत में जो जनसंख्या है वो सर्वप्रथम 1872 के अंदर हुई थी, जो एक अव्यवस्थित जनगणना थी। यानी पहली जनगणना भारत में 1872 में हुई। इनके बाद में 1881 के अंदर दूसरी बार जनगणना हुई, जो एक सुव्यवस्थित जनगणना थी। यदि एग्जामिनर आपको पूछे कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुई, तो आप 1872 करना। और यदि पूछे कि भारत में सर्वप्रथम सुव्यवस्थित जनगणना हुई, तो आप 1881 करना। 1881 के बाद यानी प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल से देश के अंदर जनगणना का कार्य किया जा रहा है। आज 2011 तक 2011 वाली जनसंख्या को जोड़ें तो लगभग भारत में 15 जनगणना पूरी हो चुकी हैं, जिसमें से 8 जनगणना आज़ादी से पहले हो गई और 7 जनगणना आज़ादी के बाद हो गई हैं। तो एक नंबर में सही ऑप्शन है, वो सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुई। तो अभी मैंने बताया, भारत में सर्वप्रथम जनगणना है वो 1872 में हुई। और यदि वो सुव्यवस्थित आपसे पूछे तो 1881, लेकिन इसमें ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है। राजस्थान की कुल जनसंख्या है वो कितनी है। तो देखिए, राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है वो है 6.85 करोड़। कुछ जो हमारी गाइडें हैं उसमें 6.86 करोड़ भी मिलेगी। तो यदि आपके पास में इन दोनों आंकड़ों में से दोनों आंकड़े आ जाएं, तो आपको नीचे वाला करना है कि राजस्थान की जनसंख्या 6.86 करोड़ है। और ये नहीं दिया हो, ये एक ही दिया हो, तो आपको ये करना है। और भारत की जनसंख्या भी बता दूं मैं कि भारत की जनसंख्या 121.02 करोड़ है। भारत की पूछे तो ब ऑप्शन होगा, राजस्थान की पूछे तो ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या राजस्थान में है। यानी विश्व की जनसंख्या का विश्व की जनसंख्या का भारत में 17.64% है। और भारत की जनसंख्या का राजस्थान के अंदर
भारत की जनसंख्या का राजस्थान के अंदर यदि आपको पूछे तो इनका प्रतिशत आएगा 5.66%। कितना होगा? 5.66% होगा। तो ए ऑप्शन सही होगा। और इनका होगा 5.66%। कहीं पर आपको 5.7% मिल जाए तो भी सही होगा। तो भारत की कुल जनसंख्या का 5.66 अर्थात 5.7% जनसंख्या है वो राजस्थान की है। ये आपको याद रखना है। इनके बाद में हमें क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें कि किसी निश्चित समय अवधि में होने वाला जन परिवर्तन क्या कहलाता है। यानी किसी क्षेत्र विशेष के अंदर किसी किसी क्षेत्र विशेष के अंदर और एक निश्चित समय अवधि में किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अवधि में होने वाला जन परिवर्तन यानी जनसंख्या में परिवर्तन क्या कहलाता है। जनघनत्व, जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि, लिंगानुपात। देखिए उसे कहते हैं जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनघनत्व का मतलब होता है कि प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, उसे तो जनघनत्व कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में किसी निश्चित समय अवधि में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त करना जनसंख्या वृद्धि दर कहलाता है। और लिंगानुपात का मतलब होता है कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। तो ये चारों डेफिनेशन आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दरें कितनी प्रतिशत रहा। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दरें कितना प्रतिशत रहा। तो यानी ये 1.64 है, 1.64 ये भारत की वार्षिक वृद्धि दर है। ये भारत की वार्षिक वृद्धि दर है। और जो 17.64 है ये भारत की दशकीय वृद्धि दर है। ये भारत की दशकीय वृद्धि दर है। लेकिन हमें तो यहाँ राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दरें पूछी है। तो राजस्थान में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो है 21.31%। 21.31% है। और राजस्थान में सर्वाधिक जो जनसंख्या की वृद्धि हुई है वो बाड़मेर के अंदर हुई है। और बाड़मेर में हुई है 32.5%। तो चारों ऑप्शनों की मैंने व्याख्या आपको बता दी है, आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। सॉरी, राज्य नहीं है, यहाँ पर जिला आएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला। तो अभी मैंने आपको बताया ऊपर है कि ये जो 32.5% की वृद्धि हुई है ये बाड़मेर की हुई है। और जनसंख्या वृद्धि में बाड़मेर का पहला स्थान रहा है जिसकी 32.5% है। इसके बाद जैसलमेर का दूसरा स्थान रहा है जिसकी वृद्धि 31.8% है। इसके बाद जोधपुर का तीसरा स्थान रहा है जिसकी वृद्धि 27.8% है। उसके बाद बांसवाड़ा है, जयपुर है। तो ये कम से कम 3 याद रखना, जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। इनके बाद में इसमें साथ में राइट उत्तर आएगा बाड़मेर 32.5। 2 नंबर पर कौन सा आता है? जैसलमेर। और 3 पे आएगा जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। ये राज्य नहीं है, भूल से लिखे गए हैं। तो इन सब के अंदर आपको जिला पढ़ना है। यानी देखिए अब राजस्थान में
न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला। तो देखिए मैं आपको बता दूं, बाड़मेर तो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला 1 नंबर पे आता है। 2 नंबर पे सर्वाधिक वृद्धि दर वालों में जैसलमेर आता है और जयपुर का जनसंख्या वृद्धि में 5वां स्थान माना जाता है। अब अपने पास बचा कौन? अपने पास बचा गंगानगर। कौन बचा? तो गंगानगर के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दरें दर्ज की गई और मात्र कितनी? 10%। केवल 10% की यहाँ पर वृद्धि हुई। गंगानगर के बाद झुंझुनू। झुंझुनू का दूसरा स्थान आता है जिनकी वृद्धि 11.7 रही। झुंझुनू के बाद पाली आता है जिनकी वृद्धि 11.9% रही। उसके बाद बूंदी और चित्तौड़गढ़। तो आप न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वालों में याद रखना, गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी। इनके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि राजस्थान का जनघनत्व है। अब यहाँ पर हमें राजस्थान का जनघनत्व पूछा है। तो पहले मैं बता दूं कि भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये भारत का जनघनत्व है। अब हमें मैं पूछा है कि राजस्थान का जनघनत्व कितना है। तो बाकी ऑप्शन कितने बच गए? जैसे 110, ये तो हो नहीं सकता। न 120 हो सकता। तो राजस्थान का जनघनत्व वो है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का जनघनत्व है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 में। साथ में आपको ये भी बता दूं कि 2001 के अंदर यही जनघनत्व 165 के आसपास था, जो बढ़ करके 200 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला कौन सा जिला है? तो मैं आपको बता दूं कि सर्वाधिक जनघनत्व वहीं का होगा जहां की जनसंख्या ज़्यादा होगी। तो जैसलमेर की तो ज़्यादा है नहीं, गंगानगर की भी नहीं है। अब बचा कौन है? जयपुर और बाड़मेर। तो मैं आपको बता दूं कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है वो जयपुर है। यानी जयपुर जनघनत्व की दृष्टि से पहले स्थान पर माना जाता है। जयपुर जनघनत्व की दृष्टि से पहले स्थान पर माना जाता है और भरतपुर है वो जनघनत्व की दृष्टि से दूसरे स्थान पर माना जाता है। अब जयपुर का जनघनत्व है वो है 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि भरतपुर का है 502 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब जो जयपुर और भरतपुर हैं, ये दो ऐसे जिले हैं जिनका जनघनत्व 500 से ऊपर है, बाकी सभी का जनघनत्व 500 से नीचा है। तो इसमें ब ऑप्शन आएगा 10 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान में न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है। जिला पढ़ें, आपको जिला पढ़ना है। राजस्थान में न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है तो जयपुर तो सर्वाधिक में आ गया। और अब जैसलमेर है। जैसलमेर है ये न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है जिनका जनघनत्व केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जिनका जनघनत्व 17 है। जैसलमेर का सबसे न्यूनतम है। 2 नंबर पर बीकानेर है। 3 नंबर पर बाड़मेर है। तो याद रखें आप, जैसलमेर का 17 है, बीकानेर का 78 है, बाड़मेर का 92 है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर 3 वो जिले हैं जिनका जनघनत्व 100 से भी नीचा है। इनके बाद आता है हमारा जिला चूरू, जिनका जनघनत्व 147 से है। उम्मीद करता हूँ ये व्याख्या बढ़िया तरीके से आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में दिया है कि राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या जयपुर में है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं
कि यदि कोई सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछ ले आपको, तो वो आपका होगा जयपुर। कौन सा होगा? जयपुर होगा। और जयपुर का जनघनत्व है वो भी ज़्यादा है, लगभग 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं कि जयपुर में कितनी प्रतिशत है जनसंख्या निवास करती है। 10% है, 1% है, 61% है, 40%। तो यानी सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में है, तो इसका जो जयपुर में प्रतिशत है वो है 10%। कितना प्रतिशत है? 10। जबकि जैसलमेर में न्यूनतम जनसंख्या है, तो जैसलमेर में 1% से भी कम में जनसंख्या निवास करती है। तो जयपुर में 10%, जैसलमेर में 1% से भी कम। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्य की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या जैसलमेर में है? तो अभी मैंने बताया 1% से भी कम जनसंख्या है वो जैसलमेर जिले के अंदर निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वो है कि राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये कितने प्रतिशत भूभाग के अंदर फैला हुआ है? तो याद रखें, राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो सर्वाधिक भूभाग के अंदर यानी फैला हुआ है। 10%। तो 10% जनसंख्या है जयपुर की, 1% जैसलमेर की है, और 40% से मरुस्थलीय भाग के अंदर जनसंख्या निवास करती है। अब बचा कौन है? 61%। तो राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो लगभग 61% भूभाग के अंदर फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो ऊपर वाले की व्याख्या में मैंने बताई 40%। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है कि राज्य के अरावली पर्वतीय भाग, यानी राजस्थान का जो अरावली पर्वतीय भाग है और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, राजस्थान का अरावली पर्वतीय प्रदेश है, और इनके साथ साथ है जो दक्षिणी पूर्वी पठारी है, यहाँ पर जनघनत्व है, उच्च जनघनत्व है या निम्न है या मध्यम है या अति उच्च है। तो यहाँ पर मध्यम जनघनत्व पाया जाता है, न तो ज़्यादा है और न ही कम है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को कहा जाता है। अभी ऊपर मैंने बताया था कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं, और प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनघनत्व है, और किसी क्षेत्र विशेष में 2 दशकों के मध्य होने वाला जन परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि है। तो इसमें सही ऑप्शन आएगा 17 में। 18 नंबर में है, राजस्थान का लिंगानुपात है 928, 881, 994, 846। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? यहाँ पर बात राजस्थान के लिंगानुपात की हो रही है। तो राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो कितना है? वो है 928। याद रहे, राजस्थान का लिंगानुपात है वो 928 है। और जो राजस्थान के अंदर 0 से 6 वर्ष के बच्चों का जो लिंगानुपात है वो 888 है, वो 888 है। और राजस्थान के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात है वो है 933 है, जबकि राजस्थान के शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात है वो है 914। तो राजस्थान का लिंगानुपात है वो 928 है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों का 888 है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात 933 है, शहरी क्षेत्रों का 914 है। तो इस प्रकार से ये आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात कितना है? तो अभी मैंने आपको बताया था 888। कितना है? 888 है। इसके अंदर ये लिखा नहीं गया है,
तो आप इनको 888 पढ़ें। कितना है? 888। 888 पढ़ें आप ये। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछे तो देखिए धौलपुर है, डूंगरपुर है, कोटा है, जालोर है। तो देखिए राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है, और डूंगरपुर का जो लिंगानुपात है वो है 994, यानी हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 994 है। दूसरे स्थान पर राजसमंद है। राजसमंद का लिंगानुपात 990 है। तीसरे स्थान पर पाली है, जिनका 987 है। कम से कम 3 तो याद रखना, डूंगरपुर, राजसमंद और पाली। डूंगरपुर का 994, राजसमंद का 990, पाली का 987। अब बात करते हैं कि राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। तो डूंगरपुर तो सर्वाधिक वाला हो गया, बच गए 3, धौलपुर, कोटा, जालोर। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में जो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है वो धौलपुर है, और धौलपुर का जो लिंगानुपात है वो है 846। धौलपुर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद करौली, इसके बाद भरतपुर, इसके बाद गंगानगर। तो कम से कम आपको 3 याद रखने हैं, धौलपुर, जैसलमेर और यानी करौली। इनके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 नंबर प्रश्न है वो है, राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है? तो शायद वीडियो लंबा हो गया है, बाकी के जो हमारे प्रश्न बचे हैं वो हमें सेकंड वीडियो के अंदर लेके आएंगे। लगभग इसके अंदर 50 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन है, तो बाकी के क्वेश्चन हमें सेकंड वीडियो में लेके आ रहे हैं जल्दी ही। उम्मीद करता हूँ इतनी मेहनत, ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जो विद्यार्थी, जो मित्र इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी जनसंख्या के सेकंड वीडियो के साथ।